यहाँ पर एक बार फिर से जेकेपी बॉर्डर बटालियन की हम एक क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे, बट आज की इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप इनको टॉप 25 क्वेश्चंस मान के चल सकते हो। आपका एग्ज़ाम बड़े पास है, टाइम लिमिटेड है, लेकिन हाँ, अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हो, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज़ करना चाहते हो, तो उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। अगर आज के 25 क्वेश्चंस में से अगर आप 22 प्लस मार्क्स लाते हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बेस्ट लेवल पर जा रही है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। एक आध दो क्वेश्चन ही मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, बाकी इजी है। तो आपको 22 प्लस मार्क्स यहाँ पर लेने होंगे अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। बाकी जो टॉपिक आपको लग रहा होगा आज के क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन है, ये टॉपिक मेरा गलत हो गया, इसका मतलब आपका इंग्लिश वाला जो सेक्शन वीक है आपको वो कवर करना है। जीके का टॉपिक गलत होता है, इसका मतलब आपको एक दो दिनों में ये रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं उनके मैक्सिमम के आंसर अपडेट हो गए हैं। पुराने क्वेश्चन जाकर रिवाइज कर सकते हो। आपको सिंपल सर्च करना है जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्वेश्चन सीरीज, आपको मिल जाएगा सबसे पहला लिंक। क्वेश्चन में कहा गया माई फादर डैश होम लास्ट वीक। मेरे फादर लास्ट वीक घर आए थे या घर से गए थे, जो भी है। यहाँ पे क्या रहने वाला है, हैज़ गॉन, गॉन, गो, वेंट। माई फादर गॉन तो आने नहीं वाला, गो तो आने नहीं वाला, या तो आएगा हैज़ गॉन या तो आएगा वेंट। लेकिन आपको पहले ही पता है यहाँ पे लास्ट वीक, लास्ट सैटरडे, इस तरह का कुछ मेंशन वगैरह तो हैज़ एफ तो लगाते ही नहीं, तो बन जाएगा माई फादर वेंट टू होम लास्ट वीक। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 727 की बात कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। आपको कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय इंडियन ऑथर आर के नारायण। इनमें से कौन सी बुक ऐसी जो कि इंडियन ऑथर आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई, आपसे वो पूछा गया है। थिंक लाइक अ मॉन्क, द शैडो लाइन्स, मालगुडी डेज या फिर वाइट टाइगर। तो मालगुडी डेज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 728 की बात कर लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप स्कीम कॉल्ड उजाला, इसने सात साल कंप्लीट करे जनवरी 2022 में। उजाला जो स्कीम है, ठीक है, तो ये पावर मिनिस्टर पावर के अंडर था। तो इस टाइम ड्यूरेशन पे जब 7 साल पूरे हुए जनवरी 2022 में, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या डिस्ट्रीब्यूट करा था, करंट अफेयर से क्वेश्चन बना हुआ है। इलेक्ट्रिक फैंस, एलईडी बल्ब्स, फ्लोरोसेंट लैंप्स या एयर कंडीशनर। तो सिंपल सा भाई, आप लॉजिक भी लगा सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, किस पे ज़्यादा जोर देते हैं, एलईडी बल्ब पे ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 729 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, वहाँ पे कितने ग्रुप और कितने पीरियड्स देखने को मिलते हैं, तो पता 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स वहाँ पर होते हैं। तो ऐसा आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 730 की बात कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन पावर टू द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टन रिट्स। हमारे भारत के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को पावर दी कि वो कुछ रिट्स इशू कर सकता है। तो बताओ हाउ मैनी टाइप ऑफ दीज रिट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने रिट्स ऐसी हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई हैं, 2, 5, 4 या फिर 6। तो कितनी रिट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करेंगे, आपसे वो पूछा है। तो 5 तरह की रिट्स होती हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 731 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज प्रिंस ऑफ बांगड़ा ड्यू टू हिज बांगड़ा म्यूजिक। इनमें से किन्हें जो है प्रिंस ऑफ बांगड़ा कहा जाता है बांगड़ा म्यूजिक की वजह से, अरिजीत सिंह, शान, दिलजीत दोसांझ या सुखबीर सिंह। तो सुखबीर सिंह की बात करें, इन्हें प्रिंस ऑफ बांगड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ए फुटबॉल मैच इन रेगुलर टाइम। फुटबॉल मैच की ड्यूरेशन क्या रहती है, आपसे वो पूछा गया। 2 इंटरवल 45 मिनट्स होते हैं, यानी कि 90 मिनट्स का हो जाएगा। ब्रेक छोड़ दो अलग, खाली मैच रेगुलर मैच की टाइम की बात की जाएगी। रेगुलर टाइम को तो 90 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आता है फुटबॉल मैच का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये जो जिसके स्पेलिंग सबसे सही हैं, आपको यहाँ पर वो बताना है स्पेलिंग किसके सही हैं। साइमल्टेनियस है, इसके करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएंगे, तो साइमल्टेनियस की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना पे कितने मार्क्स हैं 25 में से, ठीक है, ये कमेंट में देखना चाहता हूँ आपका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई डैश होम बिफोर शी अराइव्ड। मैं घर से निकल चुका, इससे पहले कि वो घर पहुँचती मैं निकल चुका था। तो 2 तरह के काम बताए हुए हैं, दोनों पास्ट में, और इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई हैड लेफ्ट
या फिर लेफ़्ट आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है पास्ट परफेक्ट, तो हैड यहाँ पे आएगा, हैड लेफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 735 की बात करते हैं। एडमायरेबल है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम आपको बताना है कि उल्टा मतलब इसका बताना है आपको। एडमायरेबल का क्या हो जाएगा? ब्लेम वर्ती है ना, ये होगा प्रशंसा, ये होगा ब्लेम वाला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 736 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कहा गया है 6 फ्रेंड्स, 6 फ्रेंड, यहाँ पर 6 फ्रेंड्स की बात करी जा रही है। वो 6 फ्रेंड कौन से? कुशल, केशव, किशान, कमल, कनन, किशोर। ये 6 फ्रेंड्स की बात करी जा रही है, सबकी अलग अलग हाइट है। कहा गया केशव इज़ टॉलर देन ओनली 3 अदर फ्रेंड्स। केशव जो है वो अपने 3 दोस्तों से बड़ा है। केशव जो है सिर्फ 3 दोस्तों से बड़ा है, ठीक है। जो बड़ा होगा उसको पहले लिखूंगा, जो छोटा होगा बाद में लिखूंगा। तो केशव जो सिर्फ 3 दोस्तों से बड़ा है, तो केशव का क्या 3 दोस्त बना दी, मतलब केशव इन 3 दोस्तों से बड़ा होगा। टोटल कितने? टोटल 6 हैं। फिर कहा गया है किशोर इज़ टॉलर देन कमल ओनली। किशोर सिर्फ किससे बड़ा है? किशोर की अगर हम बात करेंगे, किशोर सिर्फ और सिर्फ किससे बड़ा है? कमल से बड़ा है। यानी कि किशोर किसी और से बड़ा नहीं है, किशोर सिर्फ और सिर्फ कमल से बड़ा है। समझियो, ये कंडीशन दी गई है। फिर से समझना, किशोर इज़ टॉलर देन कमल ओनली। किशोर सिर्फ कमल से ही बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है। इसका मतलब अगर मैं सबसे लास्ट में कमल को रख दूँ, यहाँ पे लास्ट में कमल आ जाएगा, तो यहाँ पे किशोर आ जाएगा, क्योंकि किशोर की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कमल से बड़ा है और किसी से बड़ा नहीं है ना। तो ऐसे, क्योंकि अगर मैं कमल को यहाँ पे रखता हूँ, है ना, अगर कमल को यहाँ पे रखूँगा तो किशोर इन दोनों से भी बड़ा हो जाएगा, लास्ट वाले 2 से भी बड़ा हो जाएगा। तो किशोर को अगर सिर्फ कमल से बड़ा करना और किसी से बड़ा नहीं करना, तो किशोर को यहाँ पे खड़ा करना पड़ेगा। फिर किशान इज़ शॉर्टर देन कुशल ओनली। किशन की बात करेंगे, किशान की बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ किससे छोटा है? कुशल से छोटा है, यानी कुशल बड़ा हो जाएगा। यानी कि किशन अगर किसी से छोटा है तो वो कौन है? कुशल, है ना। 6 फ्रेंड थे, तो 2 तो ये भर दिए हुए हैं, एक ब्लैंक है और एक ये, यानी कि 2 ब्लैंक और आ जाएंगे अभी। तो कहा गया था यहाँ पे किशन सिर्फ कुशल से छोटा है ना, यानी कि कुशल बड़ा हो जाएगा, ये कुशल आ जाएगा और एक किशन आ जाएगा। इसका मतलब किशन सिर्फ और सिर्फ किससे छोटा है? कुशल से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। तो बच गया कौन? कनन। कनन यानी कि यहाँ पर कनन आ जाएगा, कनन यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। तो बताओ हु इज़ द थर्ड शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द फ्रेंड्स। थर्ड शॉर्टेस्ट कौन है? सबसे छोटा ये है, सेकंड शॉर्टेस्ट ये है, थर्ड शॉर्टेस्ट यानी कि कनन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 737 की बात कर लेते हैं। कहा गया कोडिंग लैंग्वेज की बात करेंगे। 254 का मतलब है यू आर इंटेलिजेंट, 153 का मतलब है निखिल इज़ इंटेलिजेंट, 398 का मतलब है 99 निखिल। तो बताओ इज़ का कोड क्या हो जाएगा? तो हमें इतना तो पता है भाई कि अगर हम इज़ की बात करेंगे, इज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो भाई यहाँ पर कॉमन क्या है? इंटेलिजेंट कॉमन था, यहाँ पे इंटेलिजेंट कॉमन था, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे निखिल कॉमन है, निखिल कॉमन है, 3 कॉमन था, 3 कॉमन था, बच गया 1, बच गया इज़, तो इज़ की कोडिंग हो जाएगी 1। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ नॉट एसोसिएटेड विद हॉकी। इनमें से कौन सी टर्म ऐसी जो हॉकी से जुड़ी हुई नहीं है? तो वह है रन आउट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो बस एक काम करना है, वीडियो को शेयर करना। दूसरा काम ये करना है कि इंस्टाग्राम हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वो भी ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 739 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है वेटिंग फॉर ए वीज़ा इज ए 20 पेज ऑटोबायोग्राफी रिटर्न बाय। वेटिंग फॉर ए वीज़ा, वीज़ा एक 20 पेज की ऑटोबायोग्राफी है। ये किसके द्वारा लिखी गई है आपसे वो पूछा गया है। राजा राम मोहन राय, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टर्म एकोमोडेशन एज, जो आंखों की बात करोगे आइजल चैप्टर पर, तो वहाँ पे एक टर्म यूज़ कर जाते हैं एकोमोडेशन। इसका मतलब क्या होता है आपसे वो पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि लेंस जो है उसको एडजस्ट करना ना, आई आंखें अपनी जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं उसे एकोमोडेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 741 की बात करते हैं। नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन बना हुआ, ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है आपने वो पहचानना है। देखो 4 और 11 की बात करें, आपको पता है 4 के डबल के आसपास ना, इसलिए 4 को 2 से करो 8 + 3 11 आ जाएगा। 11 का डबल करेंगे 22 आ जाएगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। वैसे 19 का डबल करेंगे 38 आ जाएगा, 3 करना पड़ेगा। पैटर्न समझ आ गया था।
आगे के लिए 41 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये 82 में से 3 माइनस कर लो 79। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या कोई मैं मिस्टेक तो नहीं कर रहा, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। 41 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 4 82 माइनस 3। कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, वो देख लेते हैं वहाँ पे क्या रहने वाला है। देखो यहाँ पर क्या है 11, ठीक है 5 8 28 162 डैश, फिर नेक्स्ट नंबर है 12870, यहाँ पर क्या रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो किस तरह का पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर हम पैटर्न अगर आपने कवर कर रहे होंगे, ठीक है, 2-3 अब वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, कई तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखो 5 से 8 अगर मैं ऐसे करूँ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10 और -2 करूँगा तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 8 4 जा, देखना 8 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 32 और 4 माइनस करूँगा 28 आता है। पहले 2 फिर 4, फिर 28 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ और -6 करूँगा तो आंसर आ जाएगा। तो आगे के लिए मुझे 162 को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, फिर 8 माइनस करना पड़ेगा। तो कमेंट सेक्शन में बता दो उसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 743 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फिलअप करना है, आई मे नॉट डैश विद यू व्यूज़ बट आई एम नॉट सो डैश एज टू डिनाई योर राइट टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ। तो यहाँ पे दिमाग लगा और बताओ क्या आ सकता है। आई मे नॉट, हो सकता है मैं आपके व्यू से एग्री ना करूँ, है ना, तो या इन दोनों में से कोई आ सकता है। बट आई एम नॉट सो एरोगेंट, बट मैं इतना एरोगेंट भी नहीं हूँ कि तुम्हारा जो एक्सप्रेस करने का राइट है उसको डिनाई कर सकूँ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बेस्ट सूट कर रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज़ ए न्यू रेस्टोरेंट डैश सर्व गुड फूड हियर। इसमें एक नया रेस्टोरेंट है जो अच्छा पे अच्छा फूड सर्व करा जाता है। विच सर्व गुड फूड हियर, इट हु दे क्या आ जाएगा। देखो इट इज़ अ न्यू रेस्टोरेंट फुल स्टॉप है, फिर रेस्टोरेंट की बात कर लीजिए कि अच्छा फूड सर्व करते हैं तो इनके लिए दे यूज़ करा जाएगा, दे सर्व गुड फूड हियर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते 745 की बात करते हैं। विच डे इज़ सेलिब्रेटेड कंस्टिट्यूशन डे। कंस्टिट्यूशन डे के तौर पे कौन से डे को सेलिब्रेट करा जाता है आपसे वो पूछेगा 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन द यूएन, इंडिया ने यूएन को कब ज्वाइन करा था आपसे वो पूछा गया है। यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन भी रह सकता तो वो भी क्लियर कर दूंगा। 26 जून 1945 को साइन करा था, लेकिन जब ज्वाइन करा था वो 30 अक्टूबर 1945 को करा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 747 की बात करते हैं। हमसे पूछा गया है ऑन विच रिवर आर द रणबीर एंड प्रताप कैनाल। रणबीर कैनाल प्रताप कैनाल कौन सी नदी पर है आपको यह पूछा गया है, चेनाब पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 748 की बात करते हैं। हमसे पूछा गया पुलित्जर प्राइज़ की बात करेंगे, ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो जर्नलिज्म की फील्ड में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपने देखना है कौन से क्वेश्चन ऐसा जो आपको गलत हो रहा था, इसका मतलब आपको उस टॉपिक पर ही फोकस करना चाहिए इन दिनों में। क्वेश्चन नंबर 749 की बात करते हैं। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव हिंदी एज वन ऑफ इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी स्टेट ऐसी है जहाँ पर हिंदी जो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। तो अरुणाचल प्रदेश में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है आर इज़ बीज फादर। आर भाई किसका फादर है, आर फादर है बी का। फिर कहा गया एस सन इज़ आर, एस का बेटा कौन है, एस का बेटा यहाँ पे बना देते हैं भाई इसको, है ना, थोड़ा एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे करके बनाते हैं इसको, आपको पता तो जा ही रहा होगा। देखो कहा गया आर क्या है, बी का फादर है। आर कौन है, बी का फादर है। एस का बेटा, एस का बेटा कौन है, आर है, एस का बेटा आर है। एम एस का हस्बैंड है, एम अगर हस्बैंड तो उसकी वाइफ हो जाएगी। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू, अच्छा ठीक है, अगर आर ये है ना तो आर के नीचे बी आ जाएगा, हम बी को नीचे बना देते हैं यहाँ पे, है ना, सबसे नीचे बी है, ठीक है। तो बताओ बी का रिश्ता क्या हो जाएगा एम के साथ। ऑब्वियसली बी के पापा हैं तो बी के दादा वगैरह हो जाएंगी, तो बी ग्रैंडसन हो जाएगा एम का। तो ऐसा सबको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 750 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आज की इस वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एक मिनट यार क्या होगा इसको, ठीक है।